वेलकम बैक स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हम कर रहे थे, उस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हैज आस्क्ड फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सी द वन इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द नेम, it is a second pendulum. So while writing the data we must aware that since the second pendulum, so for second pendulum time period is always a 2 seconds. Remember this. ये लिखा हुआ नहीं रहता, ये आपको समझना है कि 2 सेकेंड होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस विच इज चेंजिंग फ्रॉम 9.75 टू 9.8। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे g1 की वैल्यू जो है इट इज 9.75 meter per second square and the value for a g2 that will be 9.80 meter per second square. This is the value for g1 and g2. The question there asks find the decrease in the length. So decreases by how much length will get decreased, that you have to find out how much length will change. तो change in the length पूछा है, यानी कि आपको पूछा है डेल्टा एल इज अ चेंज इन द लेंथ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए सिंस हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस टाइम पीरियड, इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, सो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, एक्चुअली कोई भी पेंडुलम हो उसका टाइम पीरियड का बेसिक जो फॉर्मूला होता है, सेकेंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स का है, ओके, और हमें 2 पाई दिया है। लेंथ जो है वो L1 एज्यूम किया है एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.75 लेना है हमको। तो 9.75 लिया, द 2 and 2 विल गेट कैंसल। स्क्वायरिंग करेंगे तो 9.75 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर, और ये आपको ओरिजिनल लेंथ देगा L1 की वैल्यू। दिस पार्ट स्टूडेंट वी विल गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग अ लॉग बुक। तो यहाँ हम लॉग बुक का यूज़ करेंगे। एंटी लॉग लॉग ऑफ 9.75 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 3.14, इसका यूज़ करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोगों ने अगर लॉग बुक नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग तुरंत लॉग बुक जो है वो ओपन कर लीजिए। नाउ लॉग बुक की बात करें तो लॉग बुक में अगर आपको देखना है 9. Here the Ventisa will be 0 point and then you have to see for 97 का 5. So 97 का अगर 5 देखेंगे स्टूडेंट, which will be found as 97 का 5 अगर देखेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 9890 माइनस 2 इंटू 0.4969 विल बी लॉग ऑफ 31 का 4 का। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और मैं यहाँ चलता हूँ। यहाँ से आपको एंटी लॉग अगर आप देखेंगे विच इज़ 0.9890 माइनस, इफ़ यू मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18 कैरी 1 13 कैरी 1 19 कैरी 1 9.0, तो ये मिला आपको एंटी लॉग। सो स्टूडेंट एंटी लॉग सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर आप 10 minus 8 is 2, this is 8, 8 minus 3 is 5, this is 18, 18 minus 9 is 9, this is again 8, the again will become 18, 18 minus 9 is 9, and here it is bar 1. So we got bar 1 point, okay student, 9952। अब हम इसका एंटी लॉग चेक करेंगे। तो एंटी लॉग जब चेक करेंगे 0.99 का 5 में चेक करेंगे अगर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 9886। मेन डिफरेंस 2 जो है वो 5 है, ऐड करेंगे तो 9891। सो द आंसर विच यू विल गोइंग टू गेट विल बी स्टूडेंट्स is 0.9891 meter. So this was the original length
ये थी ओरिजिनल लेंथ उसकी। अब आप देखेंगे कि सिंस इस फॉर्मूले को अगर आप चेक करेंगे, इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल्स टू G2 अपॉन G1। ये तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि आपको जो L2 निकालना है, न्यू लेंथ, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, और एल्स यू कैन फाइंड द चेंज इन द लेंथ की बात करें तो चेंज इन द लेंथ भी निकाल सकते हैं बाय डिविडेंडो करके, बाय डिविडेंडो। क्योंकि आपको पता चला है कि लेंथ, ग्रेविटी बढ़ी है तो लेंथ भी बढ़ेगा, तो डिविडेंडो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 कैन गिव यू G2 minus G1 upon G1 student. This is a shortcut way. Now this L2 minus L1 can be written as a delta L, which is here to find. Original length अभी आपने निकाला है and the length is found to be 0.9891 multiply by G1, G2 minus G1 करेंगे तो आपको पता चलेगा 9.80 minus 9.75 डिवाइडेड बाय 9.75। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा द आंसर विल बी 0.05 डिवाइडेड बाय 9.75 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सो योर आंसर्स विल बी 0.01। हम अगर 5 स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ये जो पार्ट है, ये जो 0.9891 है, इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज 0.9891 वी हैड मल्टीप्लाइड, सो 0.9891। सो व्हेन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय दिस, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट इट 0.9891 divided by 1.95 इंटू 10⁻²। अब स्टूडेंट्स हम इसे एंटी लॉग ऑफ 0.9891 माइनस लॉग ऑफ 1.95, ठीक है, इंटू 10⁻²। उसे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो एंटी लॉग एंड हियर इफ यू गोइंग टू सॉल्व दिस इज bar1 माइनस दिस इज 0 पॉइंट। और अब हम लॉग बुक का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग लॉग बुक रेडी रखिए और लॉग बुक से ये वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोग सभी लोग देखिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और वैल्यूज़ देखिए। मैं भी वैल्यूज़ देख रहा हूँ किसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप देखें अगर आप तो 98 का 9 अगर देखें हम, सो द वैल्यू फॉर 98 का 9, if you're going to see the value will be 9952 और वन मेन डिफरेंस 0 है, सो आंसर विल बी 9952। ओवरऑल इट विल बी 999952 माइनस इफ यू गोइंग टू सी 19 का 5, दैट विल कम अंडर 10 इसमें आएगा वो। तो हम लोग जब 19 का 5 देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर आएगा 2900। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर्स विल बी 2900। सो दिस विल बी 2900। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे स्टूडेंट्स। तो जब आप लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे सो द आंसर विल बी, सब्सट्रैक्ट करेंगे सो आंसर विल बी 25, ठीक है, 0 and 7 bar1 into 10⁻² एंटी लॉग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने के लिए 0.7 है, तो 50 to 99 के इसमें देखेंगे। सो एंटी लॉग में देखेंगे तो 0.70 का 5 देखेंगे अगर आप स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम पड़ेगा इट विल कम एज 5070 और मेन डिफरेंस 2 अगर देखेंगे तो 2, तो 572 स्टूडेंट्स। सो यू विल गोइंग टू गेट
0.5072 ओके 0 पॉइंट इंटू 10⁻⁻²। तो एंटी लॉग अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे तो 0.00507 मीटर ओके ये इतना इंक्रीजेज हुआ है। सो इंक्रीजेज बाय आएगा ना कि डिक्रीजेज आएगा। तो आप देखिए ये आंसर्स है जो कि बहुत ही क्लोज है सिर्फ क्योंकि देखिए ये 7 है तो वी कैन इंक्रीज इट बाय 1 सिग्निफिकेंट नंबर देख करके इसको 51 मीटर 0.0051 मीटर इंक्रीजेस बाय इतना ये इंक्रीज हुआ है लेंथ। ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज योर आंसर। ठीक है तो आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ क्योंकि ये अब सेकंड इसमें आ चुका है तो मैं इसको रब करता हूँ, इतना पोर्शन में रब कर दूंगा और ये वैल्यूज़ को मैं ऊपर की तरफ लिख लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स तो जल्दी से आप लिख लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके थैंक यू हैं स्टूडेंट्स अगले पार्ट की तरफ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 इट इज रिटन कि एट व्हाट डिस्टेंस, आप देखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका एम्पलीट्यूड दिया है 8 सेंटीमीटर एसएसएम का 3 टाइम्स होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर डेटा लिखूँ तो डेटा में कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर हैं। सबसे पहला चीज़ है कि एम्पलीट्यूड दिया है आपको एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू 10⁻² मीटर ये एम्पलीट्यूड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी है दैट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स है ये भी दिया हुआ है। अब रिक्वायरमेंट है वी नीड टू फाइंड आउट एक्स, हमें एक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। So as according to the question if you see it so it is written that the kinetic energy is 3 times of potential energy। ठीक है स्टूडेंट्स तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है अगर काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला अगर आप रिपीट कर सके सो हाफ के अगर आपको याद होगा तो a² माइनस x² होता है और पोटेंशियल एनर्जी विल हैव द फॉर्मूला हाफ के x² होता है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो सकती हैं दैट इज़ half k and half k you can easily cancel it. Now you can open the brackets. So once you open the bracket what you can get that thing you can get that a² minus x² will become 3x²। now students if you take this a² on that side x² on that side इस x² को अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4x² हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले तो आप डिवाइड कर दिए a²/4 ये आपका x² हुआ, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a/2 स्टूडेंट्स। अब a जो है आपका 8 सेंटीमीटर है उसका हाफ करेंगे तो स्टूडेंट आपको आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा जो कि यहाँ पे बताया गया है द आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स हेंस द आंसर इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 17 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आप देखेंगे अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड दिया है 2 पाई सेकेंड्स अबाउट द मीन पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ओ रेफर टू हैव द स्पीड। और इसकी स्पीड जो दी है ना वो देखिए कितना है b√3 मीटर अबाउट टू हैव। तो याद रखिएगा मीन पोजीशन पे स्पीड दी है तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, बहुत ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए स्टूडेंट्स टाइम पीरियड दिया है फैंटास्टिक 2 पाई सेकेंड्स, ये तो टाइम पीरियड है। दूसरा स्टूडेंट दिया मीन पोजीशन पे तो आपको पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन की स्पीड मैक्सिमम होती है और उसका वैल्यू दिया है b√3 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी v मैक्स की स्पीड है। नहीं सॉरी इट इज रिटन कंप्लीट द सेंटेंस इट इज रिटन देन व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द पॉइंट सॉरी सो वी कैन से दैट डिस्टेंस जो है ना वेलोसिटी दी है इसकी लेकिन वेलोसिटी दी है एट x इज इक्वल्स टू b। एज यू कैन से हियर x is equals to b, so when the x is b on the time the speed is given as a b√3। now if the particle is moving
अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ एट दैट इंस्टेंट, अगर वो अवे जाता है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फर्दर बी, अगर वो अवे की तरफ जा रहा है तो और भी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पता करना है आपको। यानी कि आपको रिक्वायरमेंट जो है वो पता करनी है आपको, स्मॉल टी सेकेंड्स आपको फाइंड करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप समझिए कि मैं एक पेंडुलम के थ्रू से बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है इसका मीन पोजीशन, सो ये है मीन पोजीशन स्टूडेंट, और यहाँ है पार्टिकल, ये जो डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल ये है बी डिस्टेंस, उसे और आगे की तरफ डिस्टेंस मूव करना है, इक्वली बी डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा, यहाँ पे उसकी स्पीड दी है, द स्पीड इज गिवन टू यू दैट इज b√3 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड वी नीड टू गेट व्हाट विल बी, हाउ मच टाइम विल इट कवर टू गो फ्रॉम O टू A, तो पता चल सकता है O टू B, आगे A से B जाने में और कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड इज गिवन टू यू एंड इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन कि B इज एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी नहीं दिया है B एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ऐसा भी नहीं दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है एज आप सभी लोगों ने देख लिया है यहाँ पे कि यहाँ जो मैंने आपसे कहा कि आपकी स्पीड दी है, तो v व्हेन x इज इक्वल्स टू b पे स्पीड दिया हुआ है, तो पहले तो हम स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। एंड द बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें मेरा पहला टारगेट होगा ओमेगा कैलकुलेट करना, तो बेसिक फॉर्मूला है ओमेगा एंड दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे द स्पीड इज गिवन टू यू स्टूडेंट, द स्पीड वाज b√3, okay, here it is written x is equals to, instead of amplitude students we can write amplitude as, so here time period was given to you and speed is given to you, d is the distance, amplitude is not given, so let us keep it amplitude as it is, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा वी कैन राइट एज 2 पाई बाई टी। एम्पलीट्यूड एक बार निकाल लेते हैं तो हमारा काम जो है ना आसान हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड निकालना ज़रूरी है एंड हियर वी कैन राइट x इज इक्वल टू b स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे टाइम पीरियड की जगह पे 2 पाई रखेंगे, तो व्हेन यू वांट टू कीप दिस 2 पाई, सो दिस इज b√3, दिस इज 2 पाई स्टूडेंट्स, और नीचे भी जब आप 2 पाई रखेंगे तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। यहाँ जो होगा स्टूडेंट्स वो ऐसा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट 2 पाई एंड 2 पाई विल गेट कैंसिल स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड स्टूडेंट्स। देखिए एम्पलीट्यूड निकालना था, मैं ओमेगा बोला था, ओमेगा एक्चुअली आपको ऑलरेडी दिया हुआ था टाइम पीरियड, तो उससे काम आसान हो गया अपना। स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कमाल का स्टूडेंट्स ये बात हो गया कि ये हो गया 3b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम बी स्क्वायर को हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, सम्स में दम ही नहीं रहा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर विच इज योर a स्क्वायर। सो फाइनली द एम्पलीट्यूड विल बी 2b स्टूडेंट्स, 2b। अब इतना समझ गए हैं, 2b स्टूडेंट्स हो गए। अब इतना तो स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने दिया है 2b। अब आप समझिए कि यानी कि 2b का मतलब ये हुआ कि o से b तक जाने के लिए आपको एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करना है। तो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है दैट एवरीवन नोज दैट स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम से रिलेटेड सम्स को। वी नो द टाइम, वी नो दैट स्पीड हमें दी थी ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ मच टाइम। तो सिंस x o से हम a के लिए निकालते हैं, फिर a से b का देखते हैं। तो x इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा t, तो ये है पहला टाइम t1। तो x कितना है, x आपको पता है कि ये x जो है b है, b डिस्टेंस कवर करना है, o से a जो है वो x की वैल्यू जो है वो b के बराबर है, और एम्पलीट्यूड जो है वो 2b है स्टूडेंट, वो सभी आपको भी पता है। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी है, तो ओमेगा की वैल्यू जो है इनफैक्ट देखा जाए तो 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 पाई बाई टी रखेंगे, टाइम पीरियड भी आपका 2 पाई है। तो ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये साइन ये भी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये 1 हो गया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स।
और ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स यानी π/6 हो जाएगा। ये हो गया पहला टाइम फर्स्ट स्टूडेंट। यानी आप समझ लीजिए कि पहला O से A जाने में आपको O से A जाने में, अब देखिए स्टूडेंट पहले समझिए आप कि पहले आप O से और ये A की तरफ गए, इसमें टाइम लगा आपको π/6। अब आप O से ही अब जाएंगे B तक, अब समझिए स्टूडेंट, फिर मैं A से B इन दोनों को माइनस करूंगा तो आपको टाइम आ जाएगा। तो पहले ये T2 निकालने जा रहा हूँ, अभी T1 आ गया, अभी T2। तो T2 के लिए फ्रॉम O टू B मूव कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम O टू B, तो बेसिक फॉर्मूला फॉर x इज A sin ओमेगा t, ओमेगा बट कह रहा है T2। तो x कितना लेंगे स्टूडेंट, 2b लेंगे। एम्पलीट्यूड भी आपकी कितनी है, 2b है। दिस इज साइन 2π/t इंटू T2। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास और भी मेथड्स है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको भी पता चल गया 1 आया, लेफ्ट में साइन इनवर्स 1 जो है 2π/t कैंसिल हो गया, ये T2 आएगा। तो कौन से साइन का वैल्यू 1 होता है, दैट इज π/2 है ना स्टूडेंट्स, π/2। तो ये मिल गया आपको स्टूडेंट्स, पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, T2 मिल गया। O से B जाने में कितना लगा। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द क्वेश्चन एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फर्दर B डिस्टेंस, यानी A से B जाने में कितना लगा। A से B मतलब इतना पोर्शन स्टूडेंट, इतने में कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फाइनली फ्रॉम A टू B के लिए हम क्या करेंगे, टाइम जो होगा दैट कैन बी रिटन एज ए T2 माइनस T1। सो व्हाट इज अ T2, T2 इज 90 है स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज अ T1, T1 इज हाउ मच, पाई बाय, आई थिंक कितना है, π/6 है। सो इट कैन बी रिटन एज अ π/6। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे 6 और ये 3π माइनस पाई, which can be written as a 2π/6, which can be written as students π/3 seconds। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हुआ टाइम फर्दर भी डिस्टेंस कवर करने के लिए π/3 सेकेंड्स लगेगा आगे का और डिस्टेंस कवर करने में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर एंट्रेंस में आते स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें, तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। देखिए, आपको मूव करना था A से, ये था O से A, तो O से A जाने में आपने टाइम देखा, आपको टाइम लग रहा है और आपने निकाला π/6 स्टूडेंट्स। तो इतना मैं आपको एक चीज़ और हिंट देता हूँ कि ये हुआ जैसे x डिस्टेंस कवर करने में π/6 लगा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, आगे और x जाने में यहाँ जो भी टाइम लगेगा उसका डबल टाइम लगेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ π/6। इसको कट करेंगे तो π/3 लगेगा स्टूडेंट्स। अपना सम्स आसान हो गया सम्स स्टूडेंट, ठीक है, डबल द टाइम लगता है। ये हुई एंट्रेंस की बात है, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। आई प्लीज़ बताइएगा आपको ये कैसे लगे ये सारे सम्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं तो वो देखते हैं। So the students see the next question. The question number 18 says that the period of a oscillation of a body of mass m1 suspended from a rigid spring दिया है t है। अब बोल रहा है कि मास अगर m2 tied to the first body, okay, and the system is made to oscillate, the time period जो है वो 2t हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज कर लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ हमने एक स्ट्रिंग लगाया, लाइट स्प्रिंग है, सॉरी लाइट स्प्रिंग है। सो हियर वी आर ऑसिलेटिंग विथ अ लाइट स्प्रिंग। तो ये तो मैंने स्प्रिंग बना दिया। अब इसमें एक बॉडी जो है अटैच्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक बॉडी जो है वो अटैच करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉडी जो है वो अटैच कर दिया एंड दिस वन इज़ हैविंग द मास ऑफ m1। इसके बाद एक और बॉडी हमने इससे अटैच कर दिया एंड सेकेंड बॉडी इज मास m2। तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा है, वो डेटा देख लेते हैं। क्या दिया है, इनिशियल टाइम पीरियड वॉज t, उसके बाद पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड जब दोनों मास अटैच हो गए तो 2t हो गया। एंड रिक्वायरमेंट पूछा है कि m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा, m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है।
अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि सिंस टाइम पीरियड, so the time period of spring pendulum जो होता है उसका टाइम पीरियड का स्टूडेंट बेसिक फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखेंगे मास को लेके देखा जाए तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2। और हमें रेशियो पूछा था, सो हम वैल्यूज़ रखेंगे, T1 की जगह पे T रखेंगे, T2 की जगह पे 2T रखेंगे, एंड इफ आई मेक स्क्वायर ऑफ दैट द वैल्यू विल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो था फर्स्ट केस का मास और यहाँ जो होगा सेकेंड केस का मास, गड़बड़ी यहाँ सेकेंड वाले में करेंगे। सेकेंड केस का जो मास होगा वहाँ पे जो मास होगा M2 मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे M1 प्लस M2 क्योंकि दो बॉडी अटैच हो गया। तो यहाँ M1 है और नीचे की ओर होगा M1 प्लस M2, ये आपको याद रखना, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी स्टूडेंट्स। 2 and 2 तो कैंसिल, T and T विल गेट कैंसिल। नाउ अगर अब यहीं पे मैं इसको यहीं की तरफ मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो आप सभी देखेंगे दिस इज योर हाफ विच विल बी अंडर रूट ऑफ M1 प्लस M2, M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स दैट विल बी 1/4 विच विल बी M1 अपॉन M1 प्लस M2 स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, सो M1 प्लस M2 इज एक्चुअली 4M1, तो M2 विल बी योर 3M1, M1 को आप ले जाके सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 3M1 आ जाएगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि 1/3 विल बी योर M1 अपॉन M2 स्टूडेंट्स। सो द रेशियो ऑफ द मासेस विल बी 1:3 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 1:3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें एक चीज़ें क्लियर करनी है, फर्स्ट केस में मास जो था वो M1 था, सेकेंड केस का मास जो है वो M1 प्लस M2 है, तो कैपिटल M1 और कैपिटल M2 ऐसा करके लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकेंड केस में पहला ब्लॉक तो था ही, साथ साथ में दूसरा ब्लॉक भी आ गया ना, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये याद रखना सेकेंड केस के मास के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर विल बी 1:3।